मेरी शादी बहुत जल्दी में हो गई थी। सुहाग रात पर मेरे पति का व्यवहार कुछ अजीब सा था। मैं हैरान थी कि शादी की पहली रात कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कई दिनों तक वो मेरे साथ ऐसा ही करते रहे। फिर मैंने उनसे पूछ ही लिया तो उन्होंने कहा, सच जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ऐसा बोलकर उन्होंने फिर मुझे कुछ ऐसा दिखाया कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं एकदम शांत सी हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। मेरा नाम शिवांगी है। मैं अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम दो ही हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने जितना चाहा मुझे उतना पढ़ाया। कॉलेज के बाद मैंने ITI किया है और अब एक अच्छी सी कंपनी में काम करती हूँ। परिवार और अपने सपने के बीच कभी भी मुझे प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है वो मुझसे मेरी पसंद ज़रूर पूछेंगे। मुझे जो पसंद होगा उसी से मेरी शादी कराएंगे। मेरे मम्मी पापा अब मेरे लिए रिश्ते देखने लगे। एक लड़का 4 दिन बाद मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं, उसके बाद ही मुझे किसी लड़के की तस्वीर दिखाते हैं। अब आज वो दिन भी आ गया जब वो लोग आने वाले थे। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा। बहुत ही जल्दी में मुझे तैयार होने को बोला गया। कुछ ही देर बाद लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में थी, नाश्ते और चाय की प्लेट तैयार कर रही थी। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों बाद मम्मी की आवाज़ आई तो मैं बाहर ट्रे लेकर गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उसकी मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। लड़का तो बहुत ही स्मार्ट था, एकदम सिंपल था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन में हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी तो मैं पसंद आनी चाहिए। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना कर दिया। फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। वो चुप था तो मुझे लगा कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसीलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी और पूछा, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? वो बोला, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं एक MNC कंपनी में जॉब करता हूँ। कुछ देर हमारी बात हुई। फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बड़ों में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घरवाले जल्द ही शादी करना चाहते थे। पिताजी अपनी तरफ से पूरी खोज कर लिए थे, इसीलिए शादी अब 1 महीने बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने सिद्धार्थ का नंबर लेकर उससे बात करना चाहा, पर मेरी उससे बात नहीं हुई। मैंने सोचा वो थोड़ा ज़्यादा ही शर्माते हैं, इसीलिए शायद बात नहीं कर रहे। पर जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धार्थ इस शादी से खुश नहीं है। वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। फिर हमारी शादी का दिन भी आ गया, पर मैं खुश होने के बजाय थोड़ा दुखी सी लग रही थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था ही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे की ज़िंदगी मेरी कैसी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह सिद्धार्थ का व्यवहार मेरे प्रति था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ को मैं पसंद ही नहीं थी। वो किसी मजबूरी में मुझसे शादी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हमारी शादी हो गई। सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई सी बैठी थी बेड पर। वो आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल की। सिद्धार्थ ने कुर्ता पहन रखा था। वो घबराए से लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह से होंगे। वे बाथरूम गए और कुर्ता चेंज करके बाहर आए। फिर मुझसे बोले, बहुत थक गई होगी, आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी।
अगली रात फिर आई और सिद्धार्थ ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे ऐसा लगा सिद्धार्थ मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो बाथरूम में कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्दी ही तुम्हें पता भी चल जाएगा, पर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उसे मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं खुद ही समझ गई। उनके चेस्ट पर कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, जिसे देख मैं एकदम चुप हो गई और चुपचाप बेड के एक साइड पर जाकर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बेड के दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि उसने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हमें समय कम मिला, लेकिन फिर भी इतना समय तो था कि वो मुझसे पहले बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उनके आने के पहले ही मैं बेड की दूसरी साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा, अब क्या बताओगे? इतना बड़ा धोखा तो मुझे मिल ही गया है, अब क्या बचा है बात करने को? मैंने गुस्से से कहा। दरअसल उनके चेस्ट पर एक टैटू था, लव सोनाक्षी का। वो बोले, मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन सोनाक्षी को हमेशा से विदेश जाना था, इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी और के साथ चली गई। मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसके नाम का टैटू भी बनवा लिया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं विदेश में शिफ्ट हो पाता, इसीलिए मैंने उसे खो दिया। ये बोलकर वो रोने लगे। मैंने उन्हें शांत कराया और पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले, हाँ, मैं चाहता तो यह टैटू साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी, लेकिन तुम भी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला, तुम मुझे शादी के पहले भी बता सकते थे। वो बोली, अगर मैं बताता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? और अगर अभी जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था। मासूम सी शक्ल बनाकर, कहीं फिर भी ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा, मुझे उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे? वो बोली, वो तो उसी रात से हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया है? तो वो मुस्कुरा कर बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम सी शक्ल ने मुझे उन्हें माफ़ करने पर मजबूर कर ही दिया। मैं उन्हें माफ़ कर उनके गले लग गई। मैं बहुत खुश थी कि सच में मुझे बहुत अच्छा पति मिला है, और इस बात पर मुझे यकीन हो गया कि आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तभी इनको सोनाक्षी नहीं मिली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे।